हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एमडीएस रेसिपी में ब्रेड को कैसे बनाया जाता है, ब्रेड बनाते वक्त आटे में क्या क्या डाला जाता है, ये एक एक करके हम बताएंगे। ब्राउन ब्रेड में विटामिन बी, ई, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। तो दूसरी तरफ सफ़ेद ब्रेड में कम मात्रा में फाइबर होता है, मगर ब्राउन ब्रेड की तुलना में ज़्यादा कैल्शियम होता है। सबसे पहले हमने मैदे को छलनी से छान लिया है और मैदा लिया है 530 ग्राम। ब्रेड बनाने के लिए है हमने 2 अंडे, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, ईस्ट, फ्लोर और बटर और स्वादानुसार नमक। ब्रेड आमतौर पर गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जिसे खमीर के साथ संवर्धित किया जाता है और अंत में ओवन में बेक किया जाता है। एक बाउल लिया है मैंने और उसमें 2 अंडे उसमें तोड़कर डाले हैं। अंडे में से जो पीला बलक है वो मैंने बाहर निकाला है। आमतौर पर अंडे का सेवन सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन बी, जिंक और कैल्शियम की मात्रा होती है। एक बाउल में मैंने एक अंडे का पीला भाग है, जो बलक बोलते हैं उसको, वो बाहर निकाला है। बचे हुए अंडे में मैंने 70 ग्राम चीनी डाली है, जो एकदम बारीक है। हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है स्वादानुसार और उसको अच्छे से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 3 चम्मच बटर डाला है और उसको भी अच्छे से मिक्स किया है। उबले अंडे में विटामिन ए, फोलेट, विटामिन बी, विटामिन बी2, फास्फोरस, सेलेनियम, कैल्शियम और जिंक भी पाया जाता है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने एक हाफ बाउल दूध लिया है और उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम और विटामिन बी2 युक्त होता है। इनके अतिरिक्त उसमें विटामिन ए, डी, के सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है। इसको मिक्स करने के बाद मैंने वेजिटेबल ऑयल 30 ml उसमें डाला है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया है। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें जो हमने मैदा था तो वो उसमें हमने डाला है। थोड़ा ही हमने उसमें मैदा रखा है, सब डाला है उसमें मैदा। मैदे को भी मैंने अच्छे से मिक्स किया है, बहुत अच्छे से उसको मिक्स किया है। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 7 ग्राम ईस्ट डाला है और उसको भी अच्छे से मिक्स किया है। एजेकिल ब्रेड में प्रोटीन, फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। यह जैविक सफ़ेद अनाज के अलावा ब्रेड सोयाबीन, जो बाजरे और गेहूं के आटे से भी बनता है। अब आटे को मैं हाथ से मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स करने से वो क्या होता है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जो बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने उसमें डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। रोटी बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा पतला हमारा ये आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने उसको 1 घंटे के लिए ढककर रख दिया है और 1 घंटे के बाद मैंने उसको बाहर निकाला है। यह हमारा आटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। 1 घंटे के बाद फूलकर आटा हमारा डबल हो गया है। देखिए, मैंने उसको बाहर निकाला है। बाहर निकाले के बाद मैंने उसका एक रोल बनाया है और रोल बनाकर उसको मैंने आधे भाग में काट लिया है और आधा भाग मैंने बाजू रख दिया है और आधे भाग के मैंने छोटे छोटे गोले बनाए हैं उसके।
गोले को हाथ से एकदम हल्के हाथ से दबाए हैं और उसके अच्छे से गोले बनाकर रखे हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने उसके गोले बनाए हैं। ब्राउन ब्रेड और सफ़ेद ब्रेड में फ़र्क होता है। ब्राउन ब्रेड से शरीर को एनर्जी मिलती है, वज़न कम होता है, शुगर लेवल को करता है कंट्रोल, दांतों और मसूड़ों को करता है मजबूत, दिल के लिए फ़ायदेमंद है। बेकरी से खरीदा गया ब्रेड आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 दिन तक टिक सकता है। 6 दिनों के बाद वह खाने के लायक नहीं रहता है। वह चाहे वाइट, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड क्यों न हो, घर की बनी ब्रेड का रूम टेम्परेचर पर 7 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। एक गोले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने उसको ढक कर रख दिया है। 10 मिनट उसको ढक कर रख दिया। 10 मिनट के बाद मैंने उसको बाहर निकाला है और उसको रोटी के जैसे बेला है और उसकी एक अच्छी सी रोटी हमने बनाई है। ये देखिए, रोटी बनाने के बाद मैंने उसको एक पिज़्ज़ा कटर की सहायता से रोटी के 4 भाग बनाए हैं और अंदर से भी उसके 4 भाग बनाए हैं। थोड़ी थोड़ी रोटी हमने अंदर से काट ली है। ये देखिए, इस तरह से। और उसके रोटी के जो 4 भाग है वो मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अलग करने के बाद मैंने एक एक भाग को उसके ऊपर रख दिया है। रोटी को एक ही जगह पर मैंने इकट्ठा रख दिया है। सब रोटी के टुकड़े को इकट्ठा करके मैंने एक लकड़ी ली है जो गोल आकार की है, उससे मैंने रोटी को दबाया है और दबा के जो सामने के भाग है वो सब खुले खुले हो गए। तो मैंने उसी तरफ उसको मोड़कर उसको चिपका दिया है। ये देखिए, इस तरह मैंने उसको चिपकाया है। ये पहले रोटी का भाग है तो वो भी मैंने उसको चिपकाया है। दूसरा भी मैंने उसकी तरफ चिपकाया है और तीसरा भी चिपकाया है। तो एक भाग जो है हमारा वो मैंने खाली छोड़ दिया है उसको। तो ये हमारा पफ बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फूल के आकार के जैसा ये हमारा ब्रेड पफ बनकर तैयार है। बहुत सुंदर आकार का हमारा ब्रेड पफ बनकर तैयार हो गया है। देखिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। इस ब्रेड में क्यों डाला जाता है? खमीर का प्रयोग कर ब्रेड में बनाया जाता है, जो आटे के बीच बहुत सारे बुलबुले बनाता है, जिससे ब्रेड फूलकर हल्का बनता है और बेक करने पर हवादार बनता है। ये हमने दूसरी भी रोटी बनाई है, उसके भी पहले के जैसे आकार बनाए हैं और उसी तरह हमने पफ बनाया है। ब्रेड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैदे की ब्रेड, किशमिश ब्रेड, चॉकलेट ब्रेड, बटर ब्रेड, सेरेयल ब्रेड, बहुत प्रकार के ब्रेड होते हैं। अगर हमारे पास ओवन नहीं भी है तो भी हम ब्रेड को बना सकते हैं। ब्रेड बनाने के लिए हम कुकर में भी ब्रेड बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी हम जैसे ओवन में बनाते उसी तरह हम कुकर में भी ब्रेड को बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे सब पफ बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छे दिख रहे हैं हमारे ब्रेड पफ। अब मैंने जो अंडे का वो पीला बलक रखा था वो मैंने अब इसको लगाया है ब्रश की सहायता से। देखिए, इस तरह मैंने उसको लगाया है और लगाने के बाद ये मैंने एक प्लेट ली है, उस पर मैंने बटर लगाया है। सब तरफ मैंने बटर फैलाया है और जो हमने ब्रेड पफ बनाए
वो मैंने प्लेट के ऊपर रख दिए हैं। कढ़ाई गैस पर गरम करने के लिए रखी है और कढ़ाई में मैंने नमक डाला है। नमक के ऊपर स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर जो हमने पफ बनाए उसकी प्लेट मैंने उसके ऊपर रखी है और उस पर एक ढक्कन रखा है। अब एक ब्रेड पफ तो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब दूसरा पफ हम बनाएंगे। ये रोटी हमारी बन गई है। अब हमने उसके 4 भाग कर दिए और उसमें जो आलू की सब्जी है वो मैंने ऊपर डाली है और रोटी को मैंने नीचे से पानी लगाया है और पानी से उसको एक भाग उसके ऊपर चिपकाया है। खाली जो 2 भाग बचे हैं मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े उसके बनाए हैं। ये देखिए इस तरह मैंने उसके टुकड़े बनाए हैं और टुकड़े बनाकर मैंने उस ब्रेड के ऊपर मैंने एक एक करके वो टुकड़े रख दिए हैं। ये देखिए इस तरह मैंने पहला भाग रखा, फिर दूसरा, उसको पानी लगाया थोड़ा थोड़ा और उसको पानी लगा के मैंने अच्छे से उसको चिपकाया है। देखिए इस तरह मैंने एक के एक ऊपर पट्टी रखकर उसको एक आकार दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा आकार उसका आ रहा है। तो मैंने ये सब हमारे पफ बनकर रेडी हो रहा है। व्यापार का यीस्ट 2 प्रकार का होता है, एक शुष्क और दूसरा संपीड़ित। यीस्ट को मकई के आटे या स्टार्च के साथ मिलाकर टिकिया बनाई जाती है, तब उसे सुखाया जाता है। यही शुष्क यीस्ट है। इस रूप में यीस्ट निष्क्रिय या प्रसुप्त रहता है और बहुत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हमने ब्रेड में बटर डाला है। इसमें विटामिन ए, डी और ई के अलावा लेसेथिन, आयोडीन और सिलेनियम जैसे तत्व होते हैं जो दिल के सेहत के लिए बेहतर है। थायराइड मक्खन में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मक्खन थायराइड के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए भी थायराइड ग्लैंड के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए हमारे सब ब्रेड पफ बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने उसमें जो हमारा बलक है अंडे का वो मैंने उस पे लगाया है और उसी तरह पहले जैसे मैंने कढ़ाई में पफ रखे थे बस उसी तरह मैंने पफ को कढ़ाई में रखकर पकाया है। इस तरह हमारे पफ बनकर रेडी हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट और नरम हमारे सॉफ्ट पफ बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।